गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। आज सारे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। हम इसमें लॉन्ग मेथड, जो कि एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व किया गया है, उस पैटर्न पर इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो कोई करते हैं क्वेश्चन, रीड करते हैं। लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। दो एक्यूट एंगल हैं ए एंड बी, सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। देखिए यहाँ पर यह जिक्र नहीं किया गया है कि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं या अलग अलग ट्रायंगल के हैं, बस ये लिखा है कि ये एक्यूट एंगल है। तो इसे दो तरीके से, एक ट्रायंगल बनाकर भी किया जा सकता है और दो ट्रायंगल से भी किया जाता है। तो हम इसे दो ट्रायंगल से सॉल्व करने जा रहे हैं। हम दो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल दो, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल बी सी डी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पर पी क्यू और सी डी अलग अलग नेम लिए हैं। क्लियर? गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles and cos A equal cos B। टू प्रूफ करना है एंगल A इक्वल एंगल B। देखिए प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लेंगे, cos A इक्वल cos B, cos A इक्वल cos B। cos A अगर हम PVP अपॉन HHB पर फोकस करें तो साइन कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ, बेस अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन BD। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो एंगल ए इक्वल एंगल बी के हो जाएगा। सिमिलर करने के लिए हम इसमें ट्रिपल ए थ्योरम लगाने वाले हैं, यानी तीनों साइडों का रेशो लेने वाले हैं। अगर तीनों साइडों का रेशो इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि एंगल ए इक्वल एंगल बी के हो गया है CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? अब हमने सिमिलरिटी में पढ़ा है एक ट्रायंगल की साइड न्यूमरेटर में होती है, दूसरे ट्रायंगल की साइड डिनोमिनेटर में होती है, यानी AP अपॉन BC, PQ अपॉन CD इक्वल AQ अपॉन BD। अगर हम कैसे भी करके ये प्रूफ कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और एंगल A इक्वल एंगल B के हो जाएगा। तो सिमिलर करने के लिए जो गिवन है हमने उसको यूज किया है। अब हम देखते हैं PVP अपॉन HHB से हमने साइडों का रेशियो लिख दिया है। चेक करते हैं, ये दोनों साइडें एक ही ट्रायंगल की हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक इस ट्रायंगल की साइड हो और एक दूसरे ट्रायंगल की साइड हो। तो यहाँ AP है, इसके अपॉन में क्या आना चाहिए BC, तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं साइड को, AP अपॉन BC डिवाइड में आ गया, AQ मल्टीप्लाई में चला गया अपॉन BD इक्वल के लेट कर लेते हैं और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे PGT और उस साइड की वैल्यू निकालेंगे जो इसमें नहीं आ रही है। चलिए लगाते हैं इन ट्रायंगल APB बाय यूजिंग PGT मींस पाइथागोरस थ्योरम। AP है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां हम देखेंगे AP है, AQ है, क्या नहीं है हमारे पास PQ। हम PQ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। क्लियर? अब जो हमने ये के लेट किया है, यहां से हम AP की और AQ की वैल्यू फाइंड आउट कर यहां पर पुट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये क्वेश्चन के लास्ट में समझ में आएगा। चलिए करते हैं।
ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के, यहाँ से ए पी की वैल्यू के इंटू बी सी फाइंड आउट की, ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू के, यहाँ से हमने ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की के इंटू बी डी। इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, ये वैल्यूज पुट इन सेकंड कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू के प्लेस पर के इंटू बी डी स्क्वायर माइनस ए पी के प्लेस पर के इंटू बी सी स्क्वायर राइट करेंगे। स्क्वायर ओपन कर देते हैं, पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। यहाँ से हम के स्क्वायर कॉमन लेंगे, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर रूट में चेंज हो जाएगा। अभी आप ही सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये चला होगा कि सर ये कर तो रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे ध्यान रहेगा। तो इस बात का आपको क्वेश्चन के लास्ट में पता चलेगा कि हमने ऐसा चेंज क्यों किया है और किस में करना है। देखिए दो ट्रायंगल है, हमने पहले ट्रायंगल में पीजीटी लगाई है और उसमें चेंज किया है। अब सेकंड ट्रायंगल में पीजीटी लगाएंगे और उस साइड की वैल्यू निकालेंगे जो हमें नहीं पता। इन ट्रायंगल बी सी डी बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से हम साइडों की ए बी सी है, पहले पाइथागोरस लगा देते हैं, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब फिर उसी साइड की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पे बी सी आ रहा है, ठीक है, बी डी आ रहा है, ओके, क्या नहीं आ रहा, सी डी। तो यहाँ से हम सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी सी स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन, अभी बेटा ये स्क्वायर इस तरफ आकर रूट में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ। थर्ड है पी क्यू अपॉन सी डी, फोर्थ है सी डी, पी क्यू है रूट के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, सी डी है रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ से हम के भाग ले लेंगे रूट से, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, के रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कैंसिल, इट मीन पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू के की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। कहाँ है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन वन। तो देखिएगा ए पी अपॉन बी सी इक्वल ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू के प्लेस पे आएगा पी क्यू अपॉन सी डी। अब देखेंगे हम ट्रायंगल्स में, ए पी अपॉन बी सी दूसरे ट्रायंगल की साइड है, ए क्यू अपॉन बी डी, पी क्यू अपॉन सी डी, तीनों साइडों का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी सी डी बाई ट्रिपल एस। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो स्टूडेंट्स एंगल ए इक्वल एंगल बी के हो गया सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि सर हमें कौन से ट्रायंगल में पीजीटी लगाने के बाद साइड को चेंज करना है। जिसमें आप ट्रायंगल को ऊपर साइड लेंगे, जिस ट्रायंगल की साइड ऊपर लेंगे, देखिए एपी और ए क्यू ए पी क्यू ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाकर इसकी साइड चेंज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था कि सर साइड चेंज क्यों करेंगे, ये वैल्यू के इक्वल क्यों पुट करेंगे। बेटा जब हम इसे रखेंगे वैल्यू चेंज करेंगे तभी ये यहाँ पर सेम होंगे और सेम होने के बाद ये कैंसिल होंगे, तभी ये के की वैल्यू निकल के आएगी और इक्वल होकर तीनों साइडें
का रेशियो इक्वल होगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और एंगल ए इक्वल एंगल बी के हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, शेयर करिएगा, अपने नियर डियर्स को बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।